Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 17 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मूव किया। निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी भी थी आज। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट डे हमने क्या प्लान किया था, कि हम लोग किस तरीके से जो है प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। देखिए सिंपल सा हमारा प्लान था, नेगेटिव ट्रेंड था और अगर कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ अगर हमें नहीं मिलती ओवर द लॉन्ग वीकेंड तो हमने प्लान किया था कि हम लोग इसको कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे। एंड पहले टारगेट्स थे हमारे 24,900 के आसपास हमने प्लान किया था। एंड कंडीशन क्या थी, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस जो आज का लास्ट डे का जो लो है उसको ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, यानी कि 24,900 के आसपास। ये हमारा प्लान था। अभी मैं आपको एक बार 5 मिनट में दिखाऊंगा चार्ट को, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अभी 15 मिनट में जो आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इसने डायरेक्टली ही टच कर दिया टारगेट को। बट देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, पहली 5 मिनट में ऊपर गया मार्केट, रिजेक्शन लिया एंड लास्ट डे के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे एक सिंगल एंट्री पॉसिबल थी सेलिंग की तरफ एंड उसी एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिले। एंड एक्सपायरी भी थी तो अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे बढ़े यहाँ पे। बट उसके बाद देखिए एक और चीज़ हमने साथ में ये भी डिस्कस करी थी कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। क्यों? रीज़न बीइंग कि लॉन्ग हॉलीडे के बाद मार्केट खुल रहा है, वो भी डायरेक्टली एक्सपायरी के लिए। एंड मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है तो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट। ये भी हमने हमारी वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था। तो अब होता क्या है, मार्केट ने पहला टारगेट तो बहुत जल्दी हिट किया, बट उसके बाद एक इंस्टेंट शार्प रिवर्सल, डे हाई को ब्रेक किया। मार्केट ने एक प्रोजेक्शन बना के सेकेंड टाइम भी यहाँ पे डे हाई को ब्रेक किया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है यहाँ पे। जब मार्केट ऐसा करता है ना, ये जो रेड ग्रीन कैंडल बनती है ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। ये ग्रीन कैंडल बनती है जब किसी ने अपनी बहुत बड़ी सेलिंग की पोजीशन क्लोज करी होती है, तो ये एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलता है। बट असली इंटरेस्ट पता है कब बनता है, जब ये यहाँ पे इसने होल्ड किया, उसके बाद जब भी इस कैंडल में एक ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसको बाय करने में, ये सोच के कि एक रिवर्सल देगा मार्केट। बट ऑब्वियसली होता क्या है, मार्केट में जो स्टॉप लॉस है मेजर प्लेयर्स के, वो ऊपर की स्विंग्स पे होते हैं, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे मानेंगे हम लोग या फिर यहाँ पे कहीं पे मानेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, सेकंड टाइम प्राइस एक्शन दिया, बायर्स को ट्रैप किया एंड अगेन एक शार्प रिजेक्शन, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास मार्केट वापस से गया। यानी कि मार्केट ने पहले यहाँ पे भी एसएल हिट किए सबके, फिर जिसने यहाँ पे बाय किया उसका यहाँ पे एसएल हिट किया। एंड उसके बाद तो फिर अगर जब मार्केट में पहले ही 1 घंटे में ऐसा कुछ मूव देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने वापस से एक बाइंग आई अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, अगेन रिजेक्शन, मार्केट फिर से नीचे आया एंड फिर उसके बाद एक क्लोजिंग आवर में अप मूव देखने को मिला। ऑल्दो इस अप मूव का कोई ज़्यादा मायना नहीं होता एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि रफली आई गेस इस पॉइंट के बाद ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि एक्सपायरी थी तो फिर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इस मूव को अगर हम देखें ये यहाँ तक गया, बट जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो रफली इस पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिली है, यानी कि 25,175 अभी जो है फाइनल क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार चलेंगे, समझेंगे कि किस तरीके का अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी देखिए मार्केट में कंटेनर सेलिंग आई। अगर हम देखेंगे ये वाली पहला फेज़ जब सेलिंग का था तो यहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी दिन एक बड़ी सी रेंज क्रिएट करी थी, उसके बाद फिर ये ब्रेकडाउन आया एंड अभी वापस से अगर हम देखेंगे तो कुछ सिमिलर सा ही हमें देखने को मिल रहा है। जैसी रेंज यहाँ पे थी, मार्केट अगेन एक सिमिलर काइंड ऑफ रेंज यहाँ पे अभी बना रहा है। तो अभी देखिए करने को क्या है, अगर हम ट्रेंड की बात करें, ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी है एंड हो सकता है इसको कंटिन्यू करे, और कंटिन्यू करने के पीछे की फिर कंडीशंस क्या रहेंगी उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे। यानी कि एक सेकेंड, यस, हम लोग अगर देखें यहाँ पे अभी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन कैंडल थी, उसके बाद मार्केट में डायरेक्टली गैप अप खुला, फिर से कन्फ्यूजन कैंडल क्रिएट हुई, अगले दिन एक अच्छा सेल ऑफ आया। एंड ये जो सेल ऑफ है एक थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड भी मैं इसको बोलूँगा कि अदानी ग्रुप में काफ़ी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, उस वजह से ये काफ़ी प्रेशर में था मार्केट यहाँ पे। एंड उसके बाद आज एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने ट्राई किया रिकवरी करने का एंड क्लोजिंग अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिली है। तो अभी हमारे पास करने को क्या होगा, देखिए पहला पॉजिटिव साइन हमारे पास कब आएगा, जब एटलीस्ट ये जो हाई लगा है यहाँ पे, जो मेजर सेलिंग आई थी लास्ट, जब ये हाई निकलेगा, ये हमारा पहला साइन रहेगा बाइंग का। एंड मेजर बाइंग
का कब हम प्लान करेंगे वो रहेगा सेम जो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 25,500 के आसपास। जब मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो हमारा प्लान रहेगा इसको बाइंग करने का अपसाइड में बड़े टारगेट्स के लिए। ये रही बात बाइंग की। अब अगर हम सेलिंग की बात करें, देखिए क्योंकि ट्रेंड डाउनसाइड का है तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं देख सकते कि यहाँ से अब एक रिकवरी आ जाएगी। तो अभी करा क्या है ना मार्केट ने, इसको अगर हम देखेंगे एक तरीके से होल्ड कर रहा है मार्केट, यानी कि सेलिंग आई, होल्ड किया, और अगर मार्केट को अब नीचे जाना है तो मार्केट को जितना जल्दी हो सके ये जो लो लगे हैं सिमिलर दो लो 25,000 के आसपास, इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा विद द प्राइस एक्शन। तो अभी 15 मिनट में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या किस लेवल पे प्लान कर सकते हैं कल के लिए और या फिर आने वाले दिनों के लिए। देखिए क्लोजिंग इस जोन पे है, सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 25,000 को हम लोग लमसम मानेंगे। अगर 25,000 के नीचे डिसीजिव प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली एक मेजर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो नीचे हम देखेंगे 25,000 यहाँ पे है एंड 175 पॉइंट्स अभी दूर है मार्केट वहाँ से। अपसाइड में देखेंगे तो 25,450 500 लेवल रहेगा जो कि मेजर बाइंग लेवल है। अदरवाइज अगर मार्केट इस बीच में रहता है तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, बट एक ट्रेंडिंग बाइंग जो है वो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। तो अभी हमें करना क्या है, देखिए सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 25,175 पे फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर कहीं पे भी, और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। एटलीस्ट मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ। और जो सेकंड कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के पहले थोड़ा सा एक नीचे पुल बैक करे एंड उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा ना तब मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसको बाय करने में। उसका रीज़न क्या रहेगा, देखिए मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको। एक प्राइस एक्शन उसके बाद बनना कंफर्म होगा। अगर अभी हम देखें ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हायर हाइज हमें देखने को मिल रहे हैं, बट उसके कंपैरेटिवली एक हायर हाइज ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल। देखिए यहाँ पे ये सिमिलर जोन पे मार्केट ने ट्रेड किया, क्लोजिंग के टाइम पे ये मूव आया ज़रूर, बट ये क्योंकि एक्सपायरी थी तो इसको हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो अभी एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें चाहिए बाइंग की तरफ। वो कब मिलेगा, मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आए, थोड़ा ऐसा पुल करे ऊपर में, इस ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे। या तो बाइंग का क्वांटिटी डेफिनेटली कम रखेंगे। सेकंड कंडीशन, मार्केट मान लीजिए गैप अप खुले, अगेन सेम कंडीशन, अगर मार्केट पहले नीचे आए उसके बाद ब्रेक करेगा तो हम ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा इसको टच नहीं करेंगे बाइंग की साइड में। ये सिंपल से प्लान रहेंगे। एंड लास्ट कंडीशन क्या रहेगी कि मार्केट कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन ही खुले, अगर मार्केट एक टाइट रेंज बनाता है कहीं पे भी एंड उस रेंज का अगर ब्रेकआउट देगा देन ओनली हम लोग जो है इंटरेस्टेड रहेंगे बाइंग की तरफ। ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस हैं। एंड बाइंग में अनटिल एंड अनलेस 25,500 के ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिले तब तक क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे। ये थी बाइंग की प्लानिंग। अब सेलिंग की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। सेलिंग का सबसे बेस्ट सिनेरियो मैं बताऊँ कब होता है, जब एक अच्छी ट्रेंडिंग सेलिंग आ चुकी होती है ना, तो रैदर देन द ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स, जो बेस्ट सेलिंग होती है ना वो मिलती है हमें हायर लेवल्स पे रिजेक्शन पे। जैसे कि आज भी हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया बट ये शार्प रिवर्स हो गया। ये चीज़ देखने को मिलती है जब एक अच्छी सेलिंग आ चुकी होती है ऑलरेडी। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ब्रेकडाउन मिलते ही अपनी जो पोजीशंस होती हैं उनको स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, मार्केट सडनली रिवर्स कर जाता है। तो इसके लिए बेस्ट केस क्या रहेगा ना, अगर हायर लेवल्स पे सेलिंग मिलेगी तो रहेगा बहुत अच्छा चीज़। और अगर ब्रेकडाउन पे सेलिंग मिल रही है, यानी कि नीचे 25,000 का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लान ज़रूर करेंगे, बट कंपेयर टू यहाँ पे इस जोन पे हम लोग क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। एंड अपसाइड में हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमें एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल सपोर्ट नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम लोग। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में अगर 25,000 को मार्केट प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे। टारगेट्स निकल के आएंगे 24,850 800 के आसपास। एंड अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, गैप डाउन खुल रहा है 25,500 के आसपास, अगर हमें कहीं पे भी सेलिंग मिलती है एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सेल करना पसंद करेंगे। पहला टारगेट रहेगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक। तो ये ओवरऑल हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही व्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। डेफिनेटली अभी वोलेटिलिटी थी मार्केट में आज भी, एंड हो सकता है कुछ दिन ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्वांटिटी को अच्छे से प्लान करके चलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।